हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह बहुत ही बढ़िया खबरें हैं आज की और फैक्ट ऑफ द डे तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं क्योंकि हमसे तो बड़े ही हैं, तो यहाँ हालांकि उन्होंने हरकतें कोई ऐसी नहीं करी है कि उनको जी करके बात करें, लेकिन ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि वो अपने टीन उम्र में, यानी कि जब वो 14-15 के थे, उस टाइम पे उनका इतना बैड बिहेवियर था कि उनको मिलिट्री स्कूल जो है भेजा गया था ताकि उनको बिहेवियर थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एक समय पे उनके पास 14,000 अपार्टमेंट थे और अपने अपार्टमेंट्स वो रेंट पे दिया करते थे, लेकिन रेंट पे देते समय वो देख लेते थे कि ये रेंट पे जो दे रहा हूं मैं अपार्टमेंट, जिसको वो वाइट बंदा ही होना चाहिए, यानी कि वो ब्लैक लोगों को अपार्टमेंट नहीं देते थे। तो बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे और अगेन हमें पता है कि उनका किस तरह कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है इतने कंजूस थे कि एक बार रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम था और उनको एक चेक भेजा गया एक कंपनी की तरफ से जो कि सिर्फ 13 सेंट्स का था, जो कि आज की करेंसी वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 10 रुपए का चेक होगा, और वो भी उन्होंने इनकैश करा लिया। बाकी जितने भी रिच लोगों को ये चेक भेजा गया था उन्होंने उस चेक को इनकैश नहीं कराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस चेक को इनकैश करा लिया। सोचिए कितने कंजूस, कितने ही मक्कार और छिछोरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन ठीक है, हमसे बड़े हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जी कहेंगे इनको। दोस्तों, पहली खबर आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ही है। इन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। नाम थोड़ा सा आयरनिकल है क्योंकि ट्रुथ और डोनाल्ड एक साथ जो है जाते नहीं है, लेकिन ठीक है। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जैक, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने वहां जाके आईडी बनाने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला जैक तो वहां पे किसी ने ले लिया है, यानी कि किसी ने ऑलरेडी जैक के नाम से अकाउंट बना दिया है। तो ऐसे में इनके सोशल मीडिया पे अगर आप चाहें तो जाके अकाउंट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह का ड्रामा हो रहा है, क्योंकि ये तो ड्रामा करने के लिए पॉपुलर है। दोस्तों, इंडिया एंटर कर चुका है 100 करोड़ वैक्सीन क्लब के अंदर, यानी कि 100 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। अब ये बात थोड़ी सी जो है एरर वाली लगती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि 2 अलग अलग नंबर से एक ही बंदे को वैक्सीन लगी है। तो फिर भी ये नंबर जो है काफी बड़ा है, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्लैप बनता है कि उन्होंने इतना बड़ा नंबर अचीव किया है और वो भी इतने समय में। हालांकि थोड़ा देर हो गई, लेकिन अब फाइनली शायद कोरोना कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। और अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो प्लीज जाके लगवा लो, ये आपके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी। दोस्तों, टेस्ला लॉबी कर रहा है इंडिया में मोदी ऑफिस के अंदर कि भाई किसी तरह से हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं बात चल रही है कि भाई टेस्ला इंडिया आ जाए, लेकिन टेस्ला कहता होगा कि भाई इंडिया तो हम आ जाएं, लेकिन हमें टैक्सेस में छूट दो यार, कुछ फायदा दो, तभी तो इनकी गाड़ी सस्ती होंगी। तो ऐसे में अब ये कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, टेस्ला लॉन्च जरूर हो जाएगा इंडिया में, हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत तक। लेकिन हाँ, उसके बारे में ये जो चीजें चल रही हैं कि टेस्ला कह रहा है कि भाई टैक्सेस कम लगाओ। अब टैक्सेस उन पे क्यों कम लगाएं? क्योंकि इंडिया में इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको भी बढ़ावा देना है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि टेस्ला पे टैक्सेस कम लगे, इसकी वजह से टेस्ला को ज्यादा फायदा मिले, जबकि इंडियन कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनीज बन रही हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? दोस्तों, पिक्सल 6 एंड पिक्सल 6 प्रो नहीं आ रहे हैं इंडिया, ऐसा कंफर्म कर लिया है यहाँ पे गैजेट्स 360 ने, जिन्होंने यहाँ पे गूगल को ईमेल किया। गूगल ने उस ईमेल के रिप्लाई में उनको ये बोला है कि भाई फिलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है इंडिया में पिक्सल 6 या पिक्सल 6 प्रो को लॉन्च करने का, और इसका रीजन ये है कि हमारे पास चिप शॉर्टेज की वजह से कंपोनेंट्स की सप्लाई थोड़ी कम है। हालांकि ऐसी खबर भी आई थी कि गूगल यहां पे इन दोनों ही फोन्स के 5 मिलियन और 7 मिलियन यूनिट्स बनवा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन यहां पे गूगल ने इस तरह से बोला इस बात के बारे में कि भाई हम फ्यूचर में कंसिडर करेंगे कि मोर मार्केट्स में लेके आए पिक्सल 6 प्रो को या पिक्सल फोन्स को, लेकिन फिलहाल तो नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी गूगल ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है इंडिया लॉन्च के बारे में। पिक्सल 6 एंड पिक्सल 6 प्रो फिलहाल तो इंडिया आ नहीं रहे हैं और शायद फ्यूचर में चांस बन जाए, यू नेवर नो। दोस्तों, स्नैपड्रैगन 898 एंड डायमेंसिटी 2000 के स्पेक्स आ गए हैं। यहाँ पे X2 कोर होगा स्नैपड्रैगन 898 में। एक तरह से आप कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 888 का एक इंप्रूव वर्जन, जिसमें हीटिंग थोड़ी कम होगी। 888 में हमने देखा है कि काफी हीटिंग हमें देखने को मिली है, तो वो चीज नहीं होगी यहाँ पे 898 में, ऐसा ही आप मान के चल सकते हैं। तो थोड़ी और बैलेंस परफॉर्मेंस मिलेगी और डायमेंसिटी 2000 वो भी और बेहतर होगा, इंप्रूव होगा, उसमें भी हीटिंग कम होगी। ये दोनों ही प्रोसेसर जो है आपको अगले साल के फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलने वाले हैं।
दोस्तों मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला का G51 आने वाला है, जो कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से FHD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाएगा और ये फोन G50 को सक्सीड करेगा। एक तरह से हार्डवेयर थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 750G के साथ आएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि ये सब चीजों के साथ डिस्प्ले जो है उस पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है या पंच होल मिलता है, क्योंकि पिछली बार जो G50 आया था उसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिला था। तो इस बार हो सकता है डिस्प्ले आपको थोड़ा बेहतर मिले, क्योंकि ये FHD डिस्प्ले भी है और थोड़ा नया डिजाइन पे आएगा मोटोरोला, तो उनके फोन भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आपने या कभी आपके किसी फैमिली मेंबर ने मोटोरोला का फोन लिया है, और अगर लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नॉर्मली मैंने सुना है कि चाइनीज फोन से बेहतर एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ब्लॉट पे नहीं होता है यहाँ पे। आपका क्या कहना है? दोस्तों PUBG न्यू स्टेट का ट्रेलर आने वाला है, ऐसा PUBG ने ट्वीट किया है और इन्होंने यहां बोला है कि ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन यहां पे योगेश, जो कि एक लीकर है, योगेश ने कहा है कि ये जो ट्रेलर है वो आज ही आएगा, यानी कि आज ही ये वीडियो आएगा। और इसमें कुछ क्रिएटर्स जो उनके फेवरेट क्रिएटर्स हैं, यानी कि गेमर्स वगैरह, मोटल और बाकी सब लोग जो बहुत अच्छे गेमर्स हैं, शायद वो लोग आपको गेम खेलते हुए भी दिखें। तो ऐसे में PUBG न्यू स्टेट का वीडियो ट्रेलर का आप वेट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, थोड़ा और अच्छे ग्राफिक्स भी होंगे। Redmi TV X 2022 जो है लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर। 55 इंच से ये टीवी जो है शुरू होता है। इसकी प्राइसिंग चाइना में 35,000 है और 35,000 में काफी अच्छे फीचर जो हैं इस टीवी में मिल रहे हैं। ये टीवी यहां भी आएगा। अब कमाल की बात यह है कि इस टीवी के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और MEMC भी काफी और बेहतर तरीके से मिलता है। कलर गैमेट भी अच्छा है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी है। अब ये टीवी आएगा तो बिल्कुल प्रीमियम टीवी होगा Xiaomi का यहाँ पे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये टीवी अभी नहीं, अगले साल तक ही इंडिया में लॉन्च होगा। दोस्तों चाइनीज हैकर ने 15 सेकंड के अंदर iPhone 13 Pro को हैक कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ इसलिए क्योंकि सफारी ब्राउजर के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल उनको मिल गया। ऐसे में एप्पल इस बात के बारे में क्या कहेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो iPhone 13 Pro यूज कर रहे हैं, शायद उनको आने वाले समय में एप्पल की तरफ से कोई अपडेट मिले ताकि वो अपना फोन जेल ब्रेक ना कर पाए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चाइनीज हैकर बड़े तेज होते हैं और ये लोग छोटी छोटी कमियों से भी पूरे फोन को हैक कर लेते हैं। तो ऐसे में बचा के रखें अपने फोन को चाइनीज ऐप्स से भी, कम से कम चाइनीज ऐप्स को यूज करें और कोशिश करें कि चाइनीज ऐप को यूज ही ना करें, क्योंकि ये चाइनीज ऐप्स ही कहीं ना कहीं आपके फोन को हैक भी कर सकती हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे में ये लोन वगैरह की ऐप से थोड़ा बच के रहें। ये जो शॉर्ट लोन, इंस्टेंट लोन देते हैं ना, इन सब चीजों में भी चाइनीज का हाथ है। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं टेक बॉक्स, दूसरे हैं इंडियन जुगाड़ टेक और तीसरे हैं सुजीत की दुनिया। बहुत ही बढ़िया कमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पे टेक बॉक्स ने बोला है नाइस सेटअप सर टेक न्यूज के लिए, मैं भी ऐसा सेटअप बनाऊंगा, थैंक यू भाई। इंडियन जुगाड़ टेक बोल रहे हैं ग्रेट हार्ड वर्क, थैंक यू भाई। अगर हार्ड वर्क आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी किया करो, ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ। साथ ही साथ सुजीत की दुनिया कहते हैं कि एक मशवरा है, आप ऐसे डार्क कलर की टी शर्ट पहना करें, वो आप पर अच्छी लगती है। तो आई होप आज की टी शर्ट अच्छी लग रही होगी भाई। तो आपके कमेंट्स अच्छे हैं, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, फीचर भी करते रहेंगे हम लोग। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, कैसे आप 3D लाइव वॉलपेपर बना सकते हैं अपने फोन पे और उसको लगा सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को यूज करे। तो नहीं होगा, फ्री एप्लीकेशन को यूज करके होगा, लेकिन हाँ कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो इसके बताए हमने 5 तरीके, आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा है कि कैसे आप अपनी पर्सनल चैट को हाइड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि काफी लोग यूज करने लग गए हैं आजकल। ऐसे में अगर आप किसी से को पर्सनल चैट कर रहे हैं, वो आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी पढ़ पाए, तो उस केस में फोन उनके हाथ में आने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बताए हमने 3 तरीके, आप जाके पढ़ सकते हैं। दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।